नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। देखो, हम क्लास 10th का बहुपद का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें एक्सरसाइज 2.1 2.2 आपको खत्म करवाई गई है। उनको आप वीडियो को अच्छे से देखना। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जिसमें सिखाया गया है बहुपदों को पॉलिनोमियल्स को भाग देना, डिवाइड करना पॉलिनोमियल्स को। तो आप नॉर्मल नंबर्स का डिवाइड किया होगा जो कि बहुत आसान आपको लगता भी है, लेकिन पॉलिनोमियल्स का डिवाइड अगर आपने कभी करने की कोशिश की होगी तो आपको लगा भी होगा कि ये बहुत मुश्किल सा लगता है बच्चों को। मतलब बच्चों में एक इसके लिए डर है। जब हम भी पढ़ते थे तब भी हमारी क्लास में जितने बच्चे थे लगभग 60 से 70% बच्चों को डर लगता था डिवाइड से, और अभी भी वही कंडीशन है। ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है पॉलिनोमियल्स की डिवाइड करने से, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बिल्कुल ऐसे स्टेप बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी डर लगेगा ही नहीं। भाग करनी आती है आपको नॉर्मल, वही तरीका है बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे कि अब अगर आपको डिवाइड करना है 8 से और मान लो डिवाइड करना है आपको 27, नॉर्मल सी बात है। आप 8 3 जा 24, कितना बचेगा 3। चीज़ें तो आपको पता है क्या है, ये क्या है हमारा कोसेंट है, और ये क्या है रिमाइंडर, और ये क्या है डिवाइजर, और ये है हमारा डिविडेंड। ये चार चीज़ें तो आपको पता ही होगी, बस सेम यहीं पे है। मतलब बस आपको डिवाइड करना है। डिवाइड पूरा हो गया तो नॉर्मल सी बात है, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 0। डिवाइड पूरा नहीं हुआ तो रिमाइंडर बच जाएगा। तो अगर कभी आपको बताना हो जैसे कि 24 इज अ फैक्टर ऑफ 8, अगर आपको ये बताना है कि 24 8 का फैक्टर है या नहीं है, तो आप क्या करो, सिंपली 8 से डिवाइड भी कर सकते हो। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो फैक्टर होता है। सेम बात पॉलिनोमियल पे भी चलेगी। और कभी कह रहा है कि पॉलिनोमियल की चेक वेदर px इज अ फैक्टर ऑफ qx, या फिर चेक वेदर मतलब कुछ भी लिखा होगा कि पहले वाला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है नहीं है, दूसरे वाला पहले का है नहीं। तो सिंपल सा रूल क्या है कि आप डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर नहीं है। नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहली बात हमें पता इस रिमाइंडर के लिए क्या आना चाहिए हम पे, डिवाइड करना। डिवाइड करने का बिल्कुल सिंपल सा रूल है। जो भी हमारे दो पॉलिनोमियल होंगे, क्या पॉलिनोमियल होंगे, 2 पॉलिनोमियल्स, कुछ भी हो सकता है भाई px और gx हो सकता है। यहाँ पे px और gx है, px qx px r कुछ भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि 2 पॉलिनोमियल्स होंगे, उनकी जो हमारी लिखी हुई होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनमें जो पावर है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। किसमें, अवरोही क्रम। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है बस, और कोई भी बात आपको ध्यान रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिवाइड आप बहुत आराम से कर लोगे। जब भी आप डिवाइड करना शुरू करोगे तो आप चेक करोगे कि जो आपके दो पॉलिनोमियल है px और gx या px qx, कोई भी दो पॉलिनोमियल जिनको आपको डिवाइड करना है, बाकी काम बाद में। पहला काम कि उनकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है नहीं है। ऐसा ना हो कि कहीं पर 2 कहीं पर 3 फिर 4 फिर 1 आगे, मतलब कम बढ़ती होनी चाहिए। पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। अगर इतना आप चेक कर पा रहे हो तो उसके बाद में डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, डिवाइड करना आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसे पहले वाला ही क्वेश्चन है, px और gx दे रखे 3 क्वेश्चन है, तीनों करवाऊंगा मैं आपको, तीनों में आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। देखो पहले वाला क्या है कि हमें क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई gx। देखो px और gx बस इनके नाम है, लिखा हुआ नहीं भी होगा तो भी हमें समझ में आ जाए कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करना। नॉर्मल सी बात है, बड़े वाले को ही डिवाइड करते हैं हम छोटे वाले से। तो आपको बिना px gx या px qx के बगैर भी समझ में आना चाहिए। और जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोसेंट मिलेगा और रिमाइंडर। पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0, पूरा डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। कोसेंट तो मिलेगा ही मिलेगा कंपलसरी बिल्कुल। तो जब भी आप डिवाइड करना शुरू करो तो ये इंश्योर करो कि आप पेज के लेफ्ट साइड से शुरू करो, क्योंकि हमारी जो डिवाइड चलती है वो ऐसे चलती है। जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो पेज के राइट हैंड से शुरुआत करो, जिससे कि क्योंकि मल्टीप्लाई चलती है हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये बात हमें ध्यान रखना, जिससे कि गलती हो चांस थोड़ा कम रहते हैं। अब मान लो आपने शुरू किया डिवाइड करना और आप लग गए पेज के राइट वाले कोने से करने, थोड़ी देर में वो पार हो जाएगा तो आप इधर उधर लिखना शुरू करोगे तो गलती चांस ज़्यादा रहेंगे। तो बेहतर है जब भी आप पेज लो कि ये आपका पेज है तो इस पेज पर आप डिवाइड करना इस वाले कोने से शुरू करो, क्योंकि डिवाइड ऐसे जाएगी हमारी तो गलती के चांस कम। आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुँच गए डिवाइड, फिर आप यहाँ नंबर लिखना शुरू करो, फिर यहाँ लिखना शुरू करोगे तो गलती होने के चांस ज़्यादा रहेंगे थोड़े से। ऐसा नहीं गलत होगा ही होगा, लेकिन चांस ज़्यादा है, तो रिस्क क्यों लेना। पेज आपके पास है तो आप हमेशा डिवाइड करना शुरू करें लेफ्ट हैंड की तरफ से और मल्टीप्लाई करना शुरू करें राइट हैंड की तरफ से।
क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड करना है हमें किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देखो हो सकता है कि जो पॉलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है उनमें जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हो, अगर नहीं है तो हम कर लेंगे, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर नहीं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे 3 फिर 2 फिर 1 फिर बिना पावर, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको हम ऐसे करना शुरू कर देंगे। नहीं है तो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे। अब देखो हमारा काम क्या है, अब यहीं से लगना शुरू हो जाता है बच्चों को डर, वो डर आपका करना है दूर। डर दूर करने का एक तरीका, बस नॉर्मल आप स्टेप्स को फॉलो करो, बस क्या है देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब। जब भी आप डिवाइड करोगे तो आप दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फर्स्ट टर्म को सेम करने की कोशिश करोगे। कोशिश नहीं, आपको करना ही सेम है फर्स्ट टर्म को। हमारा ध्यान होगा केवल फर्स्ट टर्म को सेम करने पर, सेकंड क्या बनेगी वो अपना आप बन जाएगी, और जो बनेगी उसी के नीचे हम लिख देंगे। सिंपल सी बात, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब, तो अगर हम इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। हमारा मोटिव है केवल हमको फर्स्ट टर्म को सेम करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स से। अगर आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो डायरेक्ट तो डायरेक्ट करके लिखो, नहीं तो आप अलग भी कर सकते हो। एक्स से मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2 में, शुरू में एक दो बार आप अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपको यह डायरेक्ट करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपने 8वीं 9वीं क्लास में सीखा होगा। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x। अब ये बना देखो, हमारा समझाने के लिए आपको अलग बताया, एक्स क्यूब माइनस 2x, क्यूब वाला टर्म है और सिंगल पावर वाला टर्म है, जो जैसा है उसे उसी के नीचे लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्स क्यूब आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2x, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 2x है तो एक्स वाई टर्म के नीचे लिखेंगे, और बाई चांस ऐसा हो जाए कि एक्स वाई टर्म इसमें क्वेश्चन में होती है, तब कैसे करते, तो सबसे लास्ट में लिखते। ये बात हमें याद रखनी है कि जो जैसा है उसे उसी के नीचे लिखेंगे, किसी दूसरे के नीचे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अब नॉर्मल सी बात, जैसा आपने 8 से डिवाइड किया था अभी 27 को, अभी किया था ना 8 3 जा 24, क्या माइनस का चिन्ह लगा हुआ, नहीं लगा, लेकिन आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करो सब्ट्रैक्ट, क्या बचेगा 3, कैसे बचा 3, सब्ट्रैक्ट करने पे तो बचा। तो नॉर्मल सी बात है, डिवाइड करने पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो सब्ट्रैक्ट लिख दोगे आप यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, या नहीं भी लिखोगे तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब तो साइन ऑपोजिट होंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। देखो ये तो कट गया, और ये हमेशा कटेगा अभी, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म को सेम किया ही इसलिए था। अब ये बचा माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 7x प्लस के 3। हर बार पूरा का पूरा एक्सप्रेशन उतरेगा जो भी बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, सेम करना है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सेम है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ -3, तो हमें -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अलग करते हो अलग भी करो, नहीं तो आपको यहीं पे करना आना चाहिए। वैसे देखो कैसे करते हैं, -3x स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस प्लस का 6 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। आई बात समझ में? तो देखो अब क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट तो हर बार ही होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7x बचेगा ये वाला, और प्लस के 3 माइनस कितना बचा, माइनस का 3। उसने पूछा था हमसे कोसेंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो आप लिख सकते हो कोसेंट क्या होगा, कोसेंट इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x माइनस 3। अब एक बात और बताओ आप मुझे, अगर आपको ये वाला लिखना हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोसेंट और रिमाइंडर की फॉर्म में, तो आप कैसे लिखो, जैसे कि अभी आपको बताया 8 को डिवाइड करोगे आप 27, 8 से डिवाइड 27, 8 3 जा 24, कितना बचा 3 रह गया ना। तो कैसे करते हैं हम, देखो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आता है, डिविडेंड। ये बात आपको पता ही होगी, मतलब 27 कैसे आएगा, डिवाइजर 8 कोसेंट 3 और रिमाइंडर 3, तो 27 इज इक्वल टू 24 प्लस 3। तो आपको लिखना आना चाहिए। ये बहुत आसान लगता है हमें, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सेम रूल है वही। क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस में हमारा रिमाइंडर 7x माइनस 3। कोई दिक्कत वाली बात, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। आपको ध्यान बस पहली बात, दोनों पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर में, बात खत्म, डिवाइड करना शुरू कर दो। आपको हर बार केवल फर्स्ट टर्म को ही मैच करना है, और जब भी आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो सेम टर्म के नीचे ही आएगी, एक्स स्क्वायर के नीचे केवल एक्स स्क्वायर ही आएगा। आपको इसको उतार सकते हो और
अपनी नोटबुक को नोट कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है हमारे पास। पी एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है नहीं है, 4 के बाद 2 के बाद 1 और फिर नॉर्मल पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले 2 पावर थी, फिर 0 पावर और फिर 1 पावर। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम पहले सही से लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी एक्स को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये वाली टर्म हमें लिखनी पड़ेगी। अब डिवाइड करेंगे हम, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा नहीं है कि जैसा क्वेश्चन पहले लिखा हुआ था अगर आप ऐसे ही करते हो तो क्वेश्चन गलत होता है। क्वेश्चन गलत होने से मतलब नहीं, क्वेश्चन है कि गलती के चांस बढ़ जाते हैं, तो आपको चांस बिल्कुल भी नहीं लेना है। सही तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। देखो फर्स्ट टर्म सेम करनी बताई थी, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, यहाँ पर 2 पावर यहाँ पर 4, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 पावर से, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। जब आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म बनेगी एक्स की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी एक्स में बनेगा एक्स क्यूब। क्या एक्स क्यूब है यहाँ पर कहीं भी नहीं है ना। देखो मल्टीप्लाई ये कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 करो मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 4 सेकंड टर्म में होगी तो माइनस एक्स की पावर 3 और थर्ड टर्म में होगी तो प्लस का एक्स स्क्वायर। ये बनेगा हमारे पास 4 चली थी, 3 वहाँ पर नहीं है तो सबसे लास्ट में लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर यहीं पे लिखेंगे बिल्कुल, प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा हमारा, सबट्रैक्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा हमारा सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का मतलब साइन अपोजिट, माइनस माइनस एंड प्लस, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो ये बचा 3 और 1, माइनस 3 और माइनस 1, माइनस के 4x स्क्वायर बच गया ना, और प्लस का 4x बचा और प्लस का 5 बचा। ये है प्लस का एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कहाँ पे आएगा, सबसे पहले आएगा ना, तो एक्स क्यूब लिखेंगे सबसे स्टार्टिंग में। हर बार डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, लिखा सबसे बाद में था क्योंकि उसके जैसा कोई और नहीं था, लेकिन अब वो सबसे पहले आएगा। अब यहाँ पे है हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स क्यूब, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 3 पावर, तो आपको केवल 1 पावर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, केवल एक्स से। जो आप एक्स की मल्टीप्लाई करो तो बनेगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, प्लस माइनस, माइनस का बनेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, जो जैसा है उसके नीचे लिखा जाएगा। फिर क्या करेंगे, सिंपल ही सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस 4x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का x, कितना बचेगा हमारा 4 माइनस एक्स बचेगा, प्लस का 3x और प्लस का 5 हमारा ऐसे ही बचा। अब देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एल्जेब्रिक तो सेम है, लेकिन न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ -3, 1 और -3, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, -3 जाए, -3 की, -3 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, देखो -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर, -3 इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस के 3x एंड माइनस प्लस माइनस के 3, फिर वो क्या करना पड़ेगा, हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म तो हर बार कटेगी ही कटेगी क्योंकि हमारा काम ही वो था उसको करने के लिए, और प्लस 3x माइनस ये भी कट जाएगा इस बार, प्लस 5 प्लस 3 क्या हो जाए, प्लस का 8। आपको क्या बताना था, कोसेंट मतलब भागफल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड रिमाइंडर मतलब शेषफल, क्या हो जाएगा 8। तो डिवाइड करना मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएगा। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको उतार सकते हैं। देखो कॉपी जरूर बनाओ, मैथमेटिक्स सबसे मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी गलत बात है कि ये आपको धोखा बहुत जल्दी देता है। मतलब आपको वहम हो जाएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। वही वाली बात है बाथरूम सिंगर टाइप की, मतलब आपको लगेगा कि आप तो बहुत अच्छा गा रहे हो जब तक हम पढ़ा रहे हैं। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे ही क्वेश्चंस की, बने बना रास्ते पे चले जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाओगे तब जो मुश्किलें आएंगी उनको आपको कैसे टैकल करना है। देखो आपको कुछ भी नया काम, कुछ दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों को आपको, हर बच्चे को अलग अलग तरह की दिक्कतें आती है, आपको अलग तरह की दिक्कतें, किसी और को किसी और चीज़ में दिक्कत आएगी। तो आप जब खुद करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, पावर 4 है, फिर सिंगल पावर है, फिर पावर नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो गलत लिखा हुआ है कि पहले 0 पावर और फिर 2 पावर, तो हम इसको क्या लिखेंगे सही,
माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। करेंगे डिवाइड इस बार, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड करना है एक्स की पावर 4 माइनस 5x एंड प्लस का 6। बिल्कुल सिंपल आपको बताया गया पहले से ही, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली बात खत्म हो चुकी है। अब हमें रखना है टर्म पे ध्यान, फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए बिल्कुल। एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 4, तो एक तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, ये माइनस की और ये प्लस की, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या होगा प्लस। माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जिसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 4 बन गया, और प्लस माइनस माइनस बनेगा 2x स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर है यहाँ पर? कहीं पर नहीं है ना, सबसे लास्ट में लिखोगे अब इसको, माइनस 2x स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई करनी डायरेक्ट आनी चाहिए, नहीं आती तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से। देखो कैसे करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें तो माइनस माइनस प्लस का बनेगा एक्स की पावर 4 और माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 के नीचे, और 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं था तो वो सबसे लास्ट में लिखा गया। अब क्या करेंगे हम, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस एंड ये प्लस, ये पूरा पूरा एलिमिनेट हो चुका है। अब बचा हमारे पास माइनस 5x प्लस 6, और बचा प्लस का 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इससे पहले आएगा ना, तो पहले लिखेंगे हम, जो हमारी टर्म सबसे लास्ट में लिखी हुई है उसका जो प्लेस होगा हम उसे वहीं पे लिखेंगे। अगर मान लो कोई क्यूब वाली टर्म होती तो वो भी पहले ही आती। बात समझ में आ रही है ना आपको? अब देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस का 1 और यहाँ पे है प्लस का 2, तो हम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस 2 से। देखो जैसे आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में, तो क्या बनेगा, माइनस प्लस बनेगा 2x स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस का 4, 2x स्क्वायर माइनस 4 आएगा इसके नीचे, लिख दिया। फिर वही करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस और ये प्लस, ये पूरा एलिमिनेट, माइनस 5x एंड प्लस 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 हो जाएगा, 6 और 4 10। अब डिवाइड होगा नहीं होगा। आप फर्स्ट टाइम देखो स्क्वायर थे और यहाँ पे क्या है x, उससे कम है ना। अब जैसे आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बार बार, 8 से 7 को डिवाइड कर, 27 को 8 3 जा 24, कितना बचा 3, इससे कम है ना तो डिवाइड नहीं होगा। 2 से कम है ना 1 पावर, तो अब डिवाइड नहीं होगा। ये क्या है हमारा रिमाइंडर, तो कोसेंट क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और रिमाइंडर क्या बच गया भाई हमारा माइनस का 5x प्लस का 10। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिवाइड वाले तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आए होंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्या कहा है, बस आपको फैक्टर चेक करना है। फैक्टर चेक करना, नॉर्मल डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। तो डिवाइड करना आपको सिखाया गया है। ये लिखे हुआ आपके सामने कि पहले वाला देखो, ये इससे पहले वाला, ये पहले वाला सेकंड, कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले का फैक्टर है नहीं है। नॉर्मल सी बात है भाई, अगर वो नहीं भी बोलता कि फर्स्ट वाला चेक करना है सेकंड वाला, तो खुद बताओ आप, बड़े वाला तो फैक्टर होगा ही नहीं, बड़े वाले का फैक्टर होगा छोटे वाला। तो नॉर्मल सी बात, चेक भी हमें वही करना है। देखो आपको पास लगेगा टी क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। इनमें से एक क्वेश्चन मैं करवाऊँ, बाकी दो आप करो, क्योंकि केवल डिवाइड का क्वेश्चन है, केवल डिवाइड का। तो आपको डिवाइड के क्वेश्चन 3 मैंने करवा दिए हैं, एक और मैं करवा रहा हूँ। इनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक मैं करवाऊंगा। डिवाइड तो करनी है बस, रिमाइंडर 0 आया तो आप बोल दोगे कि फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप बोल दो फैक्टर नहीं है, इतनी सी बात है बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी है डिवाइड। एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, देखो इनमें कौन सा क्वेश्चन जो आपको ठीक लगे। चलो ये वाला देखते हैं, थोड़ा बड़े वाला है ये, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। हम डिवाइड करते हैं किसको, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए थे पहले से ही, नहीं लिखे हुए तो हम कर लेते। यहाँ पावर 3 है, पावर 5 है, ये सेम करनी है आपको। पावर 3 का 5 कैसे होगा, जब पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो अगर पावर 2 से मल्टीप्लाई, पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो पावर 5, फिर 2 की 1 में होगी तो 3, तो माइनस का 3x क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो सभी एक जैसे बने तो आपने उन्हीं के नीचे लिखा, नहीं बनते तो सबसे लास्ट में लिखते। क्या करोगे, नॉर्मल ऑन सब्ट्रैक्टिंग करो, सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस, एलिमिनेट हो चुका है। माइनस 4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब, तो क्या बचा माइनस का एक्स क्यूब और यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कट गया भैया, तो चलो अच्छी बात है। एंड प्लस 3x प्लस 1। अब देखो क्या लिखा हुआ, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ प्लस का, यहाँ पे माइनस का, तो माइनस कैसे बनेगा, -1 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल बिल्कुल, -1 के मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस
प्लस का 3x एंड प्लस माइनस माइनस का 1। तो अब क्या करोगे, दोबारा से ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, पूरा पूरा कट गया, बचा क्या प्लस का 2, रिमाइंडर बच गया ना। तो रिमाइंडर बचा, इसका मतलब फैक्टर है ही नहीं, रिमाइंडर बचेगा जो फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर होगा तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो हम आप क्या लिखेंगे, सो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आंसर आपको फर्स्ट सेकंड में ही चेक करना है, डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 बचेगा तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 ना बचे तो फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा आपको पहले बताया गया है कि जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री, और जितनी भी डिग्री होगी उतने क्या होते हैं उसके सॉल्यूशन। मान लो डिग्री 4 है तो सॉल्यूशन भी 4, डिग्री 5 सॉल्यूशन 5, डिग्री 2 है सॉल्यूशन 2। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 4 है तो उसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे 4, और 4 में से अगर आपको 1 या 2 दिए हैं तो बाकी 2 आपको कैसे निकालने हैं वो हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। लिखा हुआ क्या है, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ 2 zeros आर, ये इसकी डिग्री कितनी है भाई 4, तो मैक्सिमम सॉल्यूशन इसके 4 होंगे, 4 हो जाएंगे। 2 आपको दे रखे हैं, इसका मतलब जो 2 सॉल्यूशन आपके हैं, ये 2 सॉल्यूशन निकले हैं, 2 सॉल्यूशन किससे निकलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसका मतलब ये किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकले होंगे। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना सकते हो, आपको पहले सिखाया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय रूट्स। तो अगर हम लेट कर लेते हैं अल्फा को √5/3 एंड बीटा को -√5/3, तो क्या आप इक्वेशन बना सकते हो। बहुत सिंपल सा काम इक्वेशन बनाना, क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब क्या है, इक्वल टू 0। x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स एंड प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। बहुत ही आसान है, आपके पास रूट्स हैं, इक्वेशन निकाल सकते हो। अब हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, पता चल रहा है आपको कुछ, 2 रूट आपको दे रखे हैं, अगर हम 2 रूट जिस इक्वेशन के थे अगर हमको वो इक्वेशन मिल जाती है या वो पोलिनोमियल मिल जाता है हमें, तो हम उस वाले पोलिनोमियल से इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तो हम उस वाले डिवीजर को और कोसेंट की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसको, एक के हमारे पास है दूसरे के हम निकाल लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कम से कम 2 बार करना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि इसमें सारे काम करना है आपको, इक्वेशन भी बनानी है, डिवाइड भी करना है, डिवाइड करने के बाद भी सोल्व करना है। एक क्वेश्चन में सारे काम करवा रहा है आपसे। पहले आप इक्वेशन बनाओगे इन वाले रूट्स की, जब आप इन रूट्स को करोगे सम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था √5/3 प्लस बीटा है -√5/3, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 0। लेकिन जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो ये बनेगा √5/3 मल्टीप्लाई बाई -√5/3। देखो मैथ पूरा का पूरा चिन्हों पे डिपेंड है, आपको साइन को बहुत ध्यान से रखना, साइन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। प्लस माइनस माइनस और रूट से रूट जाए कैंसिल, बनेगा -5/3। पुट करो इक्वेशन में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, तो ये तो पूरा का पूरा हो गया 0, प्लस अल्फा बीटा की जगह प्लस लगा के अल्फा बीटा की -5/3 इक्वल्स टू 0, x² माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, यहाँ पे 3 को उधर लेकर आ सकते हो, 3x² माइनस 5, ये 3 पहुँच जाएगा उधर, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये एक इक्वेशन है और आप इसको बोल सकते हो 3x² माइनस 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब 3x² माइनस 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहा होगा, जिसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास ये वाले 2 रूट आए होंगे, ठीक है। और ये 2 रूट इसी इक्वेशन के हैं, इसका मतलब ये वाला जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वाला जो है पोलिनोमियल, ये वाला पोलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये दोनों रूट इसी के हैं और ये इक्वेशन इन्हीं रूट के। देखो कोरिलेट कैसे करते हैं हम, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, ये इसके 2 रूट और ये इन 2 रूट की इक्वेशन, तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा। तो अब कुल मिला के बात क्या है कि 3x² माइनस 5 इसका एक फैक्टर होगा नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज √5/3 एंड -√5/3 आर द रूट्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ये वाला पोलिनोमियल पूरा का पूरा। सो इनसे जो इक्वेशन बनी हमारी 3x² माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल।
फैक्टर करने से हमें क्या बात आसान हुई हमारे लिए, फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर जीरो आएगा इसका मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 8 फैक्टर है 24 का, 8 3 24, तो क्या मैं 24 को लिख सकता हूँ 8 × 3 डिवाइडेड इंटू कोसेंट, लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब मैं इस वाले पोलिनोमियल की जगह पर लिख सकता हूँ ये वाला पोलिनोमियल इनटू में जो हमारा कोसेंट आएगा। इसके सोल्यूशन हमारे पास है, कोसेंट के हम निकाल लेंगे तो इक्वेशन सोल्व हो जाएगी आराम से, बहुत ईजी। तो ये वाला आप उतार सकते हो, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया। आप इस वाले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर उतार लो। अब मैं आपको सिखाऊंगा इससे इसकी डिवाइड करनी। इस एक ही क्वेश्चन आपने सारे काम करवाए हैं। देखो पहले आपको रूट दिए तो आपसे एक इक्वेशन बनवा ली पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो वाला काम करवा लिया। अब इक्वेशन बनने के बाद में आपको डिवाइड करना भी सिखाएगा। देखो डिवाइड करने के बाद आपको दोबारा से क्या करने हैं, अपने सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अब देखो हम डिवाइड करेंगे किसको, क्या बना था पॉलिनोमियल में 3x² - 5, तो 3x² - 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे, देखो 3x की पावर 4 + 6x³ - 2x² एंड -10x - 5। दिख रहा है आपको, ये था हमारा पॉलिनोमियल जो इन वाली रूट से बना था, और ये हमारा गिवन पॉइंट, इसका हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। हमने अभी बताया कि इसका फैक्टर तो इसको डिवाइड करेगा। देखो 3x² और 3x की पावर 4, x की पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x² में मल्टीप्लाई x² की बनेगा 3x की पावर 4 एंड -5x², तो स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा। देखो बात ध्यान रखनी है आपको, जो जैसा है उसी के नीचे लिखा जाएगा, जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बनेगा पहले वाला माइनस दूसरे वाला प्लस, ऑपोजिट साइन हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा एलिमिनेट, बचेगा 6x³। आगे क्या बचा, माइनस के 2x² एंड प्लस के 5x², तो बनेगा हमारा प्लस का 3x² एंड -10x - 5। कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। देखो भाई 3x² है और यहाँ पे x³ है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3, तो एक पावर चाहिए कि हमें। 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे 2 और साइन प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। मेन काम है हर बार पहली टर्म को सेम करना है, और कोई काम नहीं है बस। बाकी जो बन रही है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखी जाएगी। 2x × 3x³ क्या बनेगा, 6x³ एंड प्लस के 2x माइनस के 5 कितना बनेगा हमारा, -10x बन गया। फिर क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस हो रही है प्लस, पूरा का पूरा एलिमिनेट, ये भी पूरा एलिमिनेट। यहाँ से बचा 3x² - 5, ये तो सेम है बिल्कुल। तो कितने मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करो आप, सेम बन जाएगा। फिर वही करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस एंड प्लस, पूरा पूरा एलिमेंट, रिमाइंडर जीरो ही आना था, क्योंकि अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे अच्छी बात है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं 100 के 100% गलती की है। हमें पहले से पता है कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो उनसे बनने वाली इक्वेशन ये वाली इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी, तो पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। और हम लिख सकते हैं 3x की पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इज इक्वल टू, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर है 0, तो वो लिखेंगे नहीं हम लिख सकते हैं 3x² - 5 × x² + 2x + 1। इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल की जगह पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा सोल्व पहले से हो रखा है, हमको करना है अब इसको सोल्व बस। मतलब x² किसको सोल्व करना है, देखो x² + 2x + 1। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये x + 1 का होल स्क्वायर भी तो है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर तो और भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो भी देखो कैसे, a × c की मल्टीप्लाई करते हैं हम, वो आएगा 1 × 1 1, मतलब 1 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनको सम करने पे क्या है 2, तो 1 ही होगा वो। तो हम लिख सकते हैं x² प्लस ऐसे रखा 2 के दो फैक्टर्स किए 1 + 1 × x + 1, x² + x + x + 1, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा हमारा x, तो 2 पावर थी 1 बची, प्लस में बचा 1, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 1, तो x + 1। अब ये हमारे पास 2 हैं, 2 टर्म्स, तो इनमें क्या कॉमन है x + 1, पहले वाले में बचा x, दूसरे वाले में बचा प्लस का 1, वो x + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या है, फॉर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x + 1 = 0, x = -1, सेम ये करेंगे x = -1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द जीरोज आर √5/3, -√5/3, 1 -1, -1। मैक्सिमम पावर थी 4, तो मैक्सिमम सोल्यूशन में हमारे पास 4 आ चुके हैं।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। देखो क्या था, एक पॉलिनोमियल दिया था, 2 फैक्टर दिए हुए थे कि दो जीरो दिए हुए, इन जीरो ये जीरो किसी इक्वेशन से आए होंगे, किसी पॉलिनोमियल से आए होंगे, वो हमने निकाल लिया। 2 जीरो है, इसका मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, वो हमने निकाल लिया। अब ये जीरो इसी के हैं, तो इसका मतलब इनका पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद में हमने देखो डिवाइड किया है, इसको हम लिख सकते हैं डिविजन इनटू कोसेंट की फॉर्म में। इसके सोल्यूशन हमारे पास पहले से थे, इसके हमें निकालने हैं, तो वो हम निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ आपके पास, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई gx। आपको इस वाले पॉलिनोमियल को g से डिवाइड करना है। तो नॉर्मल सी बात, आप कोसेंट और रिमाइंडर आएंगे, तो कोसेंट और रिमाइंडर आपको दिए हुए हैं। आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिससे इसको डिवाइड करने पे ये वाला कोसेंट और ये वाला रिमाइंडर आएगा। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डिविडेंड है वो कैसे आता है, हमारा वो आता है डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस वाले इक्वेशन आपको पुट करोगे, पुट करने के बाद देखो पॉलिनोमियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना भी सिखा देगा। देखो आपको यहाँ पे डिवाइड करने का बहाना है, डिवाइड करोगे आप सबसे लास्ट में जाकर थोड़ी बहुत, लेकिन उससे पहले आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। देखो डिविडेंड क्या है हमारा, किसको डिवाइड किया हमने, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। डिवाइजर किस से डिवाइड किया हमने, gx से डिवाइड किया था। कोसेंट क्या आया था, x माइनस 2। रिमाइंडर क्या आया था, माइनस 2x प्लस 4। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि माइनस 2x प्लस 4, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आपको gx निकालना है, इसके पास की सभी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। जब भी आपको पास से सभी चीज़ें हटानी पड़े तो सबसे पहले प्लस या माइनस की चीज़ें हटती है और फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली। तो ये मल्टीप्लाई में ये बाद में हटेगा, पहले हटेगी ये वाली चीज़। इसका मतलब x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, जब ये इधर आएगा माइनस 2x का होगा प्लस का 2x एंड प्लस 4 का हो जाएगा माइनस 4, और यहाँ पे gx मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो जो जैसा होगा अपने वाले में से ही घटेगा। तो x² टर्म तो नहीं है, ये प्लस का x प्लस का 2x क्या बनेगा, प्लस का 3x प्लस का 2 माइनस का 4, तो क्या बनेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। अब gx की मल्टीप्लाई में x माइनस 2, इसका मतलब डिवाइड में आएगा। तो gx क्या होगा हमारे पास, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। आपको निकालना था gx निकालने के लिए आपको पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ा इधर ले जाकर ये, और फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। नॉर्मली काम डिवाइड का ही है, तो आपको इस से डिवाइड करना है। डिवाइड आपको अभी भी सिखाया है, देखो दोबारा करते हैं। x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। करते हैं डिवाइड, यहाँ पे x और यहाँ पे x³ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x² से। करो मल्टीप्लाई x² इंटू x³ x² इंटू 2 बनेगा 2x², और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। नॉर्मल सी बात, हम क्या करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख लोगे आप, माइनस एंड प्लस, ये पूरा का पूरा एलिमिनेट, माइनस 3x² और प्लस का 2x², माइनस 3 प्लस का 2, तो बचेगा माइनस x² प्लस 3x माइनस 2 बन गया। अब देखते हैं हम, यहाँ पे x और यहाँ x², तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें x से, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस के x से, माइनस x इंटू x माइनस x² माइनस माइनस प्लस का 2x। फिर वही करेंगे उन सब्ट्रैक्टिंग, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, पूरा एलिमिनेट हो चुका है। तो प्लस के 3x एंड माइनस का 2x बचेगा हमारा x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, ये भी x माइनस 2 सेम है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, x माइनस 2 हो गया। तो कोसेंट क्या है हमारे पास, x² माइनस 2, ये इसके लिए कोसेंट है, लेकिन ये हमारा है क्या, gx क्या है हमारे पास, x² माइनस x प्लस 1। आंसर। आपको बात समझ में नहीं आई। देखो आपके पास एक पॉलिनोमियल था, डिवाइड किया हमने gx से, कोसेंट आया, रिमाइंडर है। आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है। डिवाइजर की मल्टीप्लाई करोगे आप कोसेंट में, और रिमाइंडर को उसमें ऐड कर दोगे। आपको बहुत पहले से सिखाया गया, लगभग 5th 4th क्लास से सिखा दिया जाता है, फॉलो करना आपको आना चाहिए। डिविडेंड क्या है हमारा, जी, इसको हमने डिवाइड किया।
डिवीजन जिससे डिवाइड करते हैं क्यू एक्स से। कोसेंट जो आया, कोसेंट ये लिखा हुआ है, रिमाइंडर हमारा लिखा हुआ है प्लस में ऐसे ही, उसको सब्ट्रैक्ट किया, सिंपली बाद में डिवाइड किया, ये हमारा आ गया पोलिनोमियल। इसका मतलब ने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया था, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को कोसेंट है एक्स माइनस 2 एंड रिमाइंडर माइनस 2 एक्स प्लस 4। एक्सरसाइज 2.3 में आपको डिवाइड करना सिखाया गया, लेकिन डिवाइड के साथ साथ में आपको कुछ इक्वेशन बनानी सिखाई थी अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर आपको डिवाइड करना सिखाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 2.3 बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अब आप, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको खुद करना है, होमवर्क है। गिव द एग्जांपल विच सेटिस्फाई डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है कि डिवाइड हो जाने चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मतलब पी एक्स और क्यू एक्स आपको इक्वल होने चाहिए डिग्री की फॉर्मेट में, मतलब डिग्री इक्वल होनी चाहिए और डिवाइड भी होना चाहिए। बहुत सिंपल से देखो, इनके जो भी मैं आपको आंसर दूंगा मेरे अलग होंगे, आपके अलग होंगे, क्योंकि बस आपको किसी पे ध्यान, डिग्री पे ध्यान रखना है। वेरिएबल क्या होगा या फिर कितनी आपको देखने कुछ भी बताया नहीं गया, तो मेरे एग्जांपल्स, मेरे जो होंगे सॉल्यूशन अलग होंगे, आपके अलग होंगे। तो इस बात से बिल्कुल मतलब टेंशन मत लेना कि आपका सॉल्यूशन अलग है, आपके दोस्त के अलग हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। बस सेटिस्फाई क्या करना चाहिए, डिग्री इक्वल होनी चाहिए पहली बात, और दूसरी बात वो डिवाइड भी होनी चाहिए, क्योंकि क्या कहा है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपको खुद भी क्वेश्चन करने हैं, और देखो वही वाली बात है कि आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। तरीके हम बताएंगे आपको, लेकिन मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। डिवाइड करना आपको सिखा देगा। देखो इस वाली पूरा चैप्टर खत्म हो चुका आज। सबसे पहले आपको क्या सिखाया था कि इसके क्या आपको ये बताना है, मतलब नॉर्मल सी बात है कि कोफिशिएंट क्या क्या है, कोफिशिएंट में और रूट में रिलेशन क्या था, रूट निकालने सिखाया आपको। रूट निकालने के बाद रूट से वापस इक्वेशन निकालनी सिखाई, ठीक है। अब आपको क्या सिखाया, डिवाइड करना, डिवाइड के साथ में रूट निकालने सिखाया, इक्वेशन। मतलब कुल मिलाकर बात क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट निकालने, ठीक है। रूट निकालने बाद वापस इक्वेशन बनानी, और रूट में और कोफिशिएंट में उसका मतलब रिलेशन क्या है वो आपको बताया, और आपको डिवाइड करने सिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर 2 जो हमारा 2 है पोलिनोमियल, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मेहनत करते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।